स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बढ़िया है? किस में आपको हाई रिटर्न्स मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, किस में आपको रिस्क फेस करने की संभावना ज़्यादा होती है? किस सेक्टर के अंदर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और किस सेक्टर के अंदर आप बिल्कुल सेफ चलते हो? कौन सा सेक्टर आपके लिए फायदेमंद साबित होता है? ये सारे सवालों के जवाब लेकर आया हूँ मैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपके माइंड में सारे फंडे क्लियर कर देगी कि आप चाहे किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करो, आपका प्रॉफिट होगा और होगा ही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी लाइफ के लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रियल एस्टेट क्या है और स्टॉक मार्केट क्या है। मैंने अपने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है रियल एस्टेट के बारे में, वो कैसे काम करता है, कि आप कैसे पैसे उसमें लगा सकते हो और कैसे अच्छे खासे रिटर्न्स निकाल सकते हो। लेकिन अगेन मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। रियल एस्टेट एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सेक्टर है जिसमें आप प्रॉपर्टी खरीद कर और बेच कर पैसे कमा सकते हो। लिटरली एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें आपको ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है, आपको बिल्कुल पेशेंसली चलना पड़ता है। इसका फंडा यही है कि आप प्रॉपर्टी खरीदो, उसे तब तक अपने पास रखो जब तक उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ ना जाए। जैसे ही मार्केट वैल्यू बढ़े तब आप उस प्रॉपर्टी को बेचकर अच्छे खासे रिटर्न या प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि इतना लॉन्ग वेट करना पड़ सकता है तो आप प्रॉपर्टी को रेंट पर भी दे सकते हो, उससे आपकी मंथली एक पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जनरली दो टाइप के होते हैं, कॉमर्शियली एंड रेसिडेंटली। दूसरे सेक्टर हो सकते हैं जैसे एग्रीकल्चर या मिक्स लैंड एक्सेट्रा, लेकिन उसमें रिटर्न्स की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम होती है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। जब कोई कंपनी एक बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेती है, अपने अंडर में लेती है, तब उसे फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए कंपनी अपने शेयर्स निकालती है मार्केट में, जिसमें लोग अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं पैसे। जब कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा होता है उस दौरान जो कंपनी अपना प्रॉफिट कमाती है उतने परसेंट, और जो इंसान ने जितने परसेंट पैसे लगाए हो उतना प्रॉफिट कंपनी उन्हें दे देती है। लेकिन जब कंपनी का लॉस होता है तो जो आपने पैसे लगाए हुए होते हैं वो डूबने लग जाते हैं। अगर मैं स्टॉक मार्केट को कंपेयर करूँ तो वो बिल्कुल होता है रोलर कोस्टर राइड जैसा। अगर आप रोलर कोस्टर में बैठे हुए हो कभी, तो आपको पता होगा कि उसमें डर कैसा लगता है, कब राइड ऊपर जाती है, कब राइड नीचे आ जाती है, कब कितनी स्पीड में जाती है, ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती। कौन सा टर्न ले ले ये कुछ हमें पता नहीं होता। लेकिन जब हम रोलर कोस्टर राइड से बाहर निकल रहे होते हैं तो हमें मज़ा भी उतना आया हुआ होता है, वो एक्सपीरियंस दिमाग में रह जाता है, मन करता है दोबारा से बैठने का। रिलेट करना मेरी ये बात को आप। स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ होता है। कब आपके रिटर्न्स आने की संभावना बढ़ जाए, कब आपकी रिस्क की संभावना बढ़ जाए, ये हमें पता नहीं होता। स्टॉक मार्केट का कौन सा मोड ले ले, कब मार्केट फ्लैक्चुएट हो जाए, ये भी हमें पता नहीं होता। एक इंसान अपने एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे पैसे लगाकर सीखता है और प्रॉफिट कमाता है। तो चलो अब समझते हैं इन दोनों प्रोसेस में से रिटर्न्स कैसे आते हैं। तो रियल एस्टेट में रिटर्न्स कैसे आते हैं? मोस्ट ऑफली ये रियल एस्टेट में जो प्रॉपर्टी होती है उसके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी जगह पर होगी तो ऑब्वियसली उसके रेंट भी अच्छे आएंगे, और जब आप उसे फ्यूचर में सेल करने जाओगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स यानी कि आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग बन जाता है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट करना एक्सपेंसिव होता है। इसमें आपको हर बार लंप सम में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, यानी कि अपना सारा इन्वेस्टमेंट एक बारी में देना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं कंपनी की ओनरशिप के लिए, और जैसे ही कंपनी प्रॉफिट कमाने लगती है धीरे धीरे ऑटोमेटिकली स्टॉक होल्डर के अकाउंट्स में जनरेट होने लगता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर एलिजिबल होते हैं अपने शेयर्स के डिविडेंड्स करने के लिए। तो
हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रियल एस्टेट के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जाए तो उसमें तो लमसम अमाउंट हमें पे करनी पड़ सकती है, जो कि हमारे पास इतने सारे पैसे तो नहीं है, और हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी वेट करना पड़ सकता है इसके अंदर। और अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, उसके अंदर भी हमें पता नहीं होता कि कब मार्केट अचानक से बढ़ जाए, कब मार्केट गिर जाए, रिस्क की संभावना बढ़ जाए, कब कौन सा मोड़ ले ले स्टॉक मार्केट। कहीं जिस कंपनी में पैसे लगाए हैं वो कंपनी के साथ हमारे पैसे भी डूब गए तो अब ये तो दिक्कत की बात हो गई। अब समझते हैं सबसे पहले इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स डिटेल्स में। तो चलिए बात करते हैं उस टिप के बारे में जो मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के एंड में आपको दूंगा। तो अगर बात करें रियल एस्टेट की सबसे पहले, तो रियल एस्टेट में आपको सही टाइम देखकर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आपको मार्केट वैल्यू पता करनी होती है और उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मार्केट वैल्यू लोकेशन टू लोकेशन डिफरेंट होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अभी अहमदाबाद टू मुंबई मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट चल रहा है। अब जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने जो मेट्रो रेल के आसपास जो खाली जमीन पड़ी हुई होती है उसे कम दाम में खरीद लिया होगा। प्रोजेक्ट शुरू हुआ उससे पहले ही। जब प्रोजेक्ट खत्म होगा उस प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ जाएगी। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं या जो सेलर है उनके लिए फायदे हो सकते हैं कि अगर आपके एक प्रॉपर्टी है जिसके अच्छे खासे दाम मिल रहे हैं, जिसकी अच्छी खासी मार्केट वैल्यू है, लेकिन आपको पता चला कि आपके प्रॉपर्टी के आगे ही एक कॉमर्शियल बिल्डिंग बनने का प्लान पास हुआ है हाल ही में, उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो सडनली डाउन हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो कि उसे पहले ही बेच सकते हो जब कॉमर्शियल बिल्डिंग के बारे में ज़्यादा लोगों को ना पता हो। तो इस तरह से आप रियल एस्टेट में सही टाइम देख के, सही मार्केट वैल्यू देखकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है शॉर्ट टर्म में भी। मार्केट वैल्यू के साथ साथ आपको जेन्युइन बायर्स एंड सेलर्स भी देखने पड़ते हैं। अब ये हमने बात की रियल एस्टेट के कुछ टिप्स के बारे में। अब हम स्टॉक मार्केट की टिप्स देखते हैं। अगर जेन्युइनली देखा जाए तो स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके कंपनी की ओनरशिप की तरफ बढ़ते हो। जितने पैसे आप लगाते हो उतना ही प्रॉफिट आपका भी होता है जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट होने लगता है। इस बात को अगर हम छोड़कर सोचें तो सिर्फ शेयर्स को खरीद कर शेयर्स में इन्वेस्ट करके आप एक शेयर होल्डर बन जाते हो। उसी शेयर्स को आप डिविडेंड्स कर सकते हो। यानी कि आप मान लो कि आपके अंडर में 4 लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उनके पैसे लेते हो और अपने शेयर्स के अंदर लगाते हो, और जब कंपनी पैसे कमाती है यानी प्रॉफिट होता है कंपनी का, तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आप अपने पास रख लेते हो और बाकी का उन 4 लोगों में बांट देते हो। और जब कंपनी का लॉस होता है तब आपका लॉस तो होगा नहीं क्योंकि आपने पैसे लगाए नहीं है, इसलिए तो आप इस तरह से एक सेफ गेम भी खेल सकते हो। चलिए तो ख़त्म करते हैं आज का ये वीडियो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको टिप्स कैसी लगी, और स्पेशली आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो रियल एस्टेट के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर, कौन सा ऑप्शन आपने चूज़ किया। और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आया हो तो, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले एक ऐसे वीडियो में।